नैना का विवाह जमींदार परिवार में हुआ था। उसकी ससुराल वाले अपने कस्बे में जाने माने प्रतिष्ठित लोग थे। नैना के ससुर नैना के पापा के स्कूल के समय के दोस्त थे। नैना के पिता अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश चले गए थे। वहां कुछ दिन रहने के बाद उन्हें अपने देश और गांव की यादें सताने लगी। तब नैना के पिता डॉक्टर भुवनेश्वर, जिसे सभी डॉक्टर भुवन कहते थे, उन्होंने भारत आकर अपने गांव के कस्बे में ही एक छोटा सा अस्पताल खोल दिया था। नैना की ससुराल और मायका एक ही कस्बे में थे। नैना के ससुराल में सब कुछ ठीक था, पर उसके जेठ और ससुर के घर के सभी लोग बहुत डरते थे। नैना की सास और जेठानी बहुत सीधी थी। वो दोनों अपने पतियों से हमेशा डरा करती थी। ये बात नैना को खटकती थी। उसने अपने पति प्रकाश से इस विषय में बात करनी चाही, तो उन्होंने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। समय अपनी गति से चलता रहा। नैना की शादी को अब 6 महीने हो गए थे। दीपावली का त्योहार आने ही वाला था। पूरे हवेली का रंग रोगन कर दिया गया था। एक दिन कुछ बेकार का सामान नैना को आंगन में रखा मिला। उसने सोचा, चलो इसे स्टोर रूम में रख देते हैं। नैना सामान लेकर स्टोर रूम में गई। उसने सामान रखा तो उसे महसूस हुआ जैसे वहां कुछ खटर पटर खप खप की आवाज आ रही हो। उसने कमरे में नजर दौड़ाई तो वहां सब कुछ सामान्य था। नैना जैसे जाने के लिए बढ़ी, फिर आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो कानों में एक लकड़ी के बड़े से संदूक से आवाज आ रही थी। नैना ने सोचा, लकड़ी का बॉक्स है, चूहे ने काटकर उसे अपना घर बना लिया होगा। ऐसा सोचकर वो संदूक के पास गई। उसमें ताला लगा देखकर उसने ताला पकड़कर हिला दिया। ताला खुलकर नैना के हाथों में आ गया। नैना ने बॉक्स का ढक्कन जैसे ही हटाया, किसी के कराहने की आवाज आई। नैना आवाज सुनकर डर गई, पर जब उसने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो बॉक्स किताबों से भरा हुआ था। नैना को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसने किताबों को उलट पुलट कर देखना शुरू कर दिया। फिर नैना को कराहने की आवाज आई। नैना ने दरवाजे की ओर देखा तो वहां तो कोई नहीं था। नैना ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचने लगी, शायद मेरे कान बज रहे होंगे। फिर उसने बॉक्स बंद करना चाहा, तभी बॉक्स से एक किताब नीचे गिर गई। नैना ने जैसे ही उस किताब को उठाकर बॉक्स में रखना चाहा, उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी वो। जब नैना ने किताब उठाई तो उसमें से सूखे हुए गुलाब का फूल गिरा। वो कोई कविताओं की किताब थी। नैना को कविताएं पढ़ने का बहुत शौक था। उसने किताब को उठा लिया और अपने कमरे में ले गई। उसने किताब उठाकर अलमारी पर रखी और अपने सास के पास चली गई। वो दीपावली पूजन की तैयारी कर रही थी। उन्होंने नैना से कहा, बहू, कल दीपावली है। घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है। उस दिन बुरी शक्तियां चारों ओर घूमती है। ठीक है माँ जी, मैं इसका विशेष ध्यान रखूंगी। पर माँ जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? नैना ने पूछा। कुछ नहीं बहू, बस नीना की याद आ गई। हर त्योहार में से उसे दीपावली का त्योहार ही ज्यादा पसंद था। उसे पटाखे जलाने का बहुत शौक था। हाँ, जब उसकी याद आती है तो मन दुखी हो जाता है बहू, नैना की सास ने दर्द भरी आवाज में कहा। तभी नैना की जेठानी वहां आ गई और बात वही समाप्त हो गई। नैना अपने कमरे की ओर चली गई और वो जब अपने कमरे के पास पहुंची तो उसे कमरे के अंदर से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, जैसे वो कोई कविता गाकर पढ़ रही थी। नैना ने जल्दी से दरवाजे को धक्का दिया और वो कमरे में आ गई, पर वहां तो कोई नहीं था। उसने सोचा ये उसका कोई वहम होगा। जब नैना अपने बिस्तर पर बैठी तो वहां पर वही किताब रखी हुई थी। नैना किताब को बिस्तर पर देखकर चौंक गई, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि उसने किताब अलमारी के ऊपर रखी थी। फिर अपने मन के विचारों को झटक दिया उसने और सोचा, हो सकता है उसने किताब बिस्तर पर रखी हो। नैना किताब उठाकर उसके पन्ने पलटने लगी। अभी उसने कुछ पन्ने ही पलटे थे
कि उसे उस पन्ने पर एक औरत का खून में सना चेहरा दिखाई दिया। नैना के मुख से चीख निकल गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी। जब उसने फिर किताब को देखा तो वहां कुछ नहीं था। नैना को अपने आप पर गुस्सा आने लग गया कि वो फालतू की बातें सोच रही है। नैना किताब पढ़ने लगी। उस किताब में प्रेम गीत, प्रेमी प्रेमिका के मिलन बिछोह से संबंधित कविताएं, ये सब कुछ था। नैना ने जैसे ही अगला पेज पलटना चाहा, नैना को अपने हाथों पर बर्फ की तरह ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। नैना ने अपना हाथ वहां से खींचना चाहा तो उसे लगा कि किसी ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया हो। नैना के मुंह से चीख निकल गई। उसकी आवाज सुनकर उसकी सास और जेठानी वहां पर आ गए। नैना का चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था और वो पसीने से नहाई हुई थी। नैना की जेठानी ने पूछा, क्या हुआ नैना, तुम चीखी क्यों? नैना के मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। उसने कुछ देर बाद बताया कि किताब ने उसका हाथ पकड़ लिया था। किताब? कैसी किताब? कहाँ है बताओ? नैना की सास ने आश्चर्य से पूछा। ये रही, वही किताब है। नैना ने अपने बिस्तर की ओर इशारा करके कहा, लेकिन वहां पर कोई किताब नहीं थी। ऐसा देखकर नैना की हालत और खराब हो गई। यहाँ तो कोई किताब नहीं है बहुरिया, तुम कोई सपना तो नहीं देख रही? नैना की जेठानी ने आश्चर्य से पूछा। नहीं दीदी, किताब यही थी, मेरे पास बिस्तर पर। मैं सच कह रही हूँ दीदी, नैना ने डरी हुई आवाज में कहा। नैना की सास और जेठानी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखाई दे रहे थे। अब ठीक है, कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, नैना की सास ने ऐसे कहा और वो कमरे से बाहर निकल गई। नैना की जेठानी नैना को आश्चर्य से देखते हुए सास के पीछे चल दी। नैना के मन में हलचल सी मच गई थी। कहाँ गई होगी वो किताब? नैना ऐसा ही सोच रही थी, तभी उसे बिस्तर के दूसरे सिरे पर किताब दिखाई दी। नैना ने डरते हुए फिर उस किताब को उठाने की कोशिश की। हाथ बढ़ाया, लेकिन किताब फिर दूर चली गई। नैना ने आगे बढ़कर किताब को पकड़ना चाहा, पर किताब हवा में उड़ने लगी और नैना के श्रृंगार मेज पर गिर पड़ी। ये देखकर नैना ने चीखना चाहा, तभी उसे आवाज सुनाई दी। श्श, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। कौन? तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? नैना ने डरते हुए पूछा। तभी नैना की नजर शीशे पर पड़ी। वहां एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा किसी लड़की का था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। चेहरे पर चोटों के निशान थे। वो क्रोध में भरी नैना को खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी। नैना उस भयानक लड़की को देखकर बेहोश हो गई, जमीन पर गिर पड़ी। उसके गिरने की आवाज सुनकर उसकी सास और जेठानी दौड़कर कमरे में आई। नैना को बेहोश देखकर उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन दोनों ने नैना को उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया और उसके चेहरे पर वो पानी के छींटे मारकर होश में लाने लगी। नैना ने अपनी आंखें खोली और डरते हुए बताया कि एक भयानक सी लड़की का चेहरा उसे शीशे में दिखाई दिया था। उस लड़की का हुलिया सुनकर नैना की सास के मुंह से अनायास ही निकल गया, गौरी। गौरी का नाम सुनकर नैना चौंक कर आश्चर्य से पूछने लगी, गौरी? गौरी कौन माँ जी? लेकिन वो मुझे क्यों दिखाई दे रही है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है माँ जी? नैना ने डरते हुए पूछा। तभी कमरे में किताब के पन्नों में से फड़फड़ाने की आवाजें आने लगी। सभी ने उस आवाज की दिशा में देखा तो वो किताब हवा में टंगी हुई थी और उसके पन्ने अपने आप फड़फड़ा रहे थे। देखा माँ जी, मैं ना कहती थी यहाँ एक किताब थी, तो आपने कहा कि मैंने कोई सपना देखा होगा। अब तो आपने देखा ना, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा ना? नैना ने डरी हुई आवाज में कहा। अरे, ये किताब आई कहाँ से तुम्हारे पास? तुम अपने मायके से लेकर आई हो क्या? नैना की सास ने आश्चर्य से पूछा। ना, नहीं माँ जी, मैंने तो इसे स्टोर रूम में रखे बॉक्स से निकाला था, नैना ने जल्दी से जवाब दिया।
स्टोर रूम वाला बॉक्स? तुम्हें तुम्हें वो बॉक्स खोलने की क्या जरूरत थी? मेरी ही गलती है जब मैंने उस बॉक्स की चीजों को घर में रखा। मुझे उसमें आग लगा देनी चाहिए थी। नैना की सास ने गुस्से में नैना से कहा। तभी अचानक वो किताब उड़ती हुई नैना की जेठानी के पास आ गई और उसमें से एक हाथ निकलकर नैना की जेठानी का गला पकड़ने लगा। नैना की जेठानी दर्द से छटपटाने लगी। नैना डर कर कांपने लगी। नैना की सास अपनी बड़ी बहू को छुड़ाने का प्रयास करने लगी। उस हाथ ने नैना की सांस को धक्का दे दिया। तभी उसने नैना की जेठानी को छोड़ दिया। नैना की जेठानी जमीन पर गिर गई। वो किताब फिर हवा में उड़ने लगी। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? और इस किताब में कैसे आई? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमें परेशान कर रही हो? नैना की सास ने पूछा। मुझे देखना चाहती हो तो लो देखो। उस किताब से आवाज आई और उसमें से एक भयानक विकृत चेहरे वाली लड़की बाहर आ गई। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, मुंह से खून टपक रहा था और आंखों से आग निकल रही थी और आंखों को देखकर ऐसे लग रहा था कि उनमें से खून टपक रहा हो। पहचाना मुझे? हाँ ठाकुराइन रत्ना, हाँ, या अपना परिचय दूं? उस भयानक लड़की ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। देखो, अब मैं इस किताब से बाहर निकल आई हूं और अब तुम लोगों को ऐसा दंड दूंगी कि तुम लोग की रूह कांप जाएगी। ठाकुराइन रत्ना देवी, उस भयानक चेहरे वाली लड़की ने कहा। हमें माफ कर दो गौरी, हमें माफ कर दो। वो ठाकुर साहब से गलती हो गई। ठाकुराइन रत्ना ने प्यार जताने की कोशिश करते हुए कहा। क्यों क्यों माफ कर दूं? तुम लोगों ने किया था मुझे माफ? हाँ, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मैं प्रकाश से प्यार करती थी। मैं गरीब परिवार से थी, इसलिए आपको बहू के रूप में मैं स्वीकार नहीं थी। इसलिए आप लोगों ने मुझे मौत के घाट उतार दिया। हाँ, उस गौरी नामक की भयानक आत्मा ने गुस्से में कहा। उसी समय बाहर कोई आहट हुई। वो किताब वहां से गायब हो गई। तभी प्रकाश ने कमरे में प्रवेश किया। वहां एक साथ सभी को देखकर चौंक कर पूछा। आप लोग सब एक साथ यहाँ? कोई विशेष बात है क्या? सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रत्ना ने आंखों से नैना को चुप रहने का इशारा किया। कुछ नहीं बेटा, नैना की तबीयत कुछ खराब हो गई थी, इसलिए हम दोनों उससे देखने यहाँ आए हैं। ठाकुराइन रत्ना ने बात को टालते हुए कहा और ठाकुराइन अपनी बड़ी बहू के साथ कमरे से बाहर निकल गई। प्रकाश अपनी माँ को आश्चर्य के साथ जाते हुए देख रहा था। जब प्रकाश की नजर नैना पर पड़ी, उसने नैना के चेहरे पर भय देख लिया। नैना, तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ, प्रकाश ने पूछा। नैना अंदर से बहुत डरी हुई थी। उसके मन में भय व्याप्त हो चुका था। कहीं उसने प्रकाश को बता दिया तो वो श्रापित किताब फिर ना आ जाए, इसलिए उसने कहा, नहीं कुछ नहीं, वो मेरा पैर लड़खड़ा गया और मैं गिर गई थी। मुझे लगा मेरे पाँव में मोच आ गई है, तो ये सोचकर मैं डर गई कि कहीं फ्रैक्चर न हो जाए। यही सोचकर डर गई हूँ। नैना ने बात बदल दी। रात में फिर सभी सो रहे थे। तभी नैना को अपने ससुर की चीखें सुनाई दी। छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ दो, दूर हटो, मुझसे दूर हटो। ये आवाजें सुनकर नैना भय से कांपने लगी। उसने अपने पति को जगाया। क्या हुआ, क्यों जगाया मुझे? प्रकाश ने नींद से उठकर पूछा। पिताजी की चीखें सुनाई दे रही है, देखो ना, नैना ने प्रकाश से कहा। प्रकाश कमरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे नैना भी गई। अपने ससुर के कमरे की तरफ वो चली। कमरे के पास पहुंचकर प्रकाश ने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद रत्ना जी ने दरवाजा खोला। सामने प्रकाश को देखकर वो चौंक कर पूछने लगी। क्या हुआ प्रकाश, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, पिताजी तो ठीक है ना? नैना कह रही थी उसने उनके चीखने की आवाज सुनी। प्रकाश ने अपनी माँ से कहा। अरे वो तो सो रहे हैं, नैना को कोई गलतफहमी हो गई होगी, जाओ तुम सो जाओ। ठाकुराइन ने जल्दी से ऐसे कहा और दरवाजा बंद करने लगी। तभी उन्हें एक जोरदार धक्का लगा
और वही किताब बाहर निकलकर फर्श पर गिर पड़ी। किताब को गिरते हुए प्रकाश ने नहीं देखा। उसकी नज़र जब किताब पर पड़ी तो उसने उसे उठा लिया। अरे, ये तो मेरी किताब है। मैं इसे कब से ढूंढ रहा था। ये मुझे अपनी किताबों में मिल ही नहीं रही थी। यहाँ कैसे आकर पड़ गई? प्रकाश ने उस किताब को फिर उठा लिया और प्यार से वो सहलाने लगा। वो क्या है ना बेटा, आज सफाई हो रही थी ना, तो वहीं कहीं नौकरों को मिल गई होगी और यहाँ ले जाते समय रास्ते में गिर पड़ी होगी। ठाकुराइन ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा। प्रकाश उस किताब को लेकर अपने कमरे की ओर जाने ही लगा। नैना का चेहरा फिर भय से पीला पड़ गया। प्रकाश उस किताब को लेकर अपने कमरे में पहुंच गया। उसने नैना से कहा, तुम सो जाओ, मैं कुछ देर ये किताब पढ़ूंगा। प्रकाश ने टेबल लैंप जलाया और वो किताब पढ़ने लगा। तभी वो किताब उसके हाथ से फिसलकर फिर से गिर गई। प्रकाश उस किताब को उठाने के लिए झुका, तब वो किताब आगे बढ़ गई। प्रकाश उसे लेने आगे बढ़ा, किताब और दूर चली गई। प्रकाश आश्चर्य से उस किताब को देखने लगा, उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा और फिर उसके पीछे पीछे भागने लगा। तभी प्रकाश को हंसी के साथ आवाज सुनाई दी। प्रकाश, तुम आज भी मुझे नहीं पकड़ पाओगे। गौरी, तुम कहाँ हो गौरी? तुम्हारी आवाज कहाँ से आ रही है गौरी? प्रकाश ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे सामने ही तो हूं, गौरी की आवाज सुनाई दी। मेरे सामने? पर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो तुम? लेकिन तुम तो मर गई थी ना? प्रकाश ने पूछा। हाँ, मैं इस नश्वर शरीर का त्याग कर चुकी थी, पर मेरी आत्मा आज भी तुम्हारी किताब में कैद है, क्योंकि इसी किताब पर सिर रखकर मैंने अपनी अंतिम सांस ली थी। किताब से दर्द भरी आवाज सुनाई दी। प्रकाश ने किताब को पकड़ना चाहा, पर किताब को वो पकड़ नहीं पा रहा था। प्रकाश, ये किताब श्रापित है। तुम इसे अपने पास न रखो, क्योंकि इसमें मेरे खून के छींटे लगे हुए हैं। अगर ये तुम्हारे पास रही तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम इस किताब को जला दो, जिससे मैं इस किताब से मुक्त हो जाऊं और मुझे मुक्ति मिल जाए। गौरी की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। गौरी, तुम मेरे सामने आओ ना। मुझे बताओ कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने नीना के मंगेतर के साथ संबंध बना लिए? जब नीना को इस बात का पता चल गया तो तुमने नीना को भी गोली मार दी। प्रकाश ने दर्द भरी आवाज में पूछा। नहीं प्रकाश, ये झूठ है। ये झूठ है। गौरी की क्रोध में भरी आवाज सुनाई दी। वो किताब से निकलकर बाहर आकर प्रकाश के सामने खड़ी हो गई। गौरी के चेहरे पर क्रोधाग्नि दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में अंगारे दहकने लगे थे और मुंह से खून निकल रहा था। उसके शरीर पर चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। गौरी की ऐसी स्थिति देखकर प्रकाश का दिल दहल गया। नैना गौरी को देखकर प्रकाश के पीछे छुप गई। फिर गौरी ने बताया कि उसने बेवफाई नहीं की थी। गौरी ने बताना शुरू कर दिया। प्रकाश, मेरा नीना के मंगेतर के साथ कोई नाजायज संबंध नहीं था। तुम मुझसे नफरत करने लगो, इसलिए तुम्हारे माता पिता भाई और तुम्हारी भाभी, इन सब ने मिलकर मुझे यहाँ बुलाया और कहा कि वो मेरी शादी तुमसे कराना चाहते हैं। वो लोग तैयार हो गए थे। मैं इन लोगों की बातों में आ गई। इन लोगों ने यहाँ बुलाकर धोखे से मुझे नींद की गोलियां खिला दी। उसके बाद इन लोगों ने मुझे गोली मार दी। उस समय मैं तुम्हारी यही किताब पढ़ रही थी। मेरा शरीर तो नष्ट हो गया प्रकाश, पर मेरी आत्मा इसी किताब में कैद होकर रह गई। नीना ने तुम्हारे भाई को मुझे गोली मारते हुए देख लिया था। जब उसने कहा कि वो तुम्हें और पुलिस को बता देगी सब कुछ, तो इन जालिमों ने नीना को भी गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। और इन लोगों ने सभी को झूठी कहानी सुनाई कि हम लोगों ने ईर्ष्या में एक दूसरे को गोली मारी है। गौरी ने अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई। प्रकाश,
मेरी आत्मा न्याय के लिए भटक रही है। मुझे न्याय चाहिए प्रकाश, मुझे न्याय चाहिए। मैं अपनी और नीना की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। गौरी ने रोते हुए कहा, ठीक है, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, तुम पुलिस के सामने अपना बयान दे देना। प्रकाश ने कहा, नहीं प्रकाश, पुलिस आत्मा की बातों पर विश्वास नहीं करेगी। इन लोगों को स्वयं स्वीकार करना पड़ेगा, तभी पुलिस विश्वास करेगी प्रकाश, तभी विश्वास करेगी। गौरी ने कहा, गौरी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम ये बात बर्दाश्त कर पाओगी कि प्रकाश को दुनिया वाले एक कातिल का बेटा कहे? मेरे ख्याल से हो सके तो तुम अपने कातिलों को माफ कर दो। अब वो लोग प्रकाश और मुझसे नजरें नहीं मिला सकते। यही उन लोगों की सजा है। नैना ने अपनी बात स्पष्ट की। नहीं नैना, मैं अपने माता पिता और भाई भाभी को नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें सजा दिला कर रहूंगा। प्रकाश ने गुस्से में कहा, नहीं नहीं प्रकाश, नैना ठीक कह रही है। इन लोगों की सबसे बड़ी सजा होगी तुम्हारी नफरत, तुम्हारी नफरत। गौरी ने कहा, प्रकाश, अब मैं चलती हूं। तुम इस किताब को जला देना जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। गौरी ने धीरे से कहा, नहीं, इस किताब को मैं जलाऊंगा नहीं, इसे हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगा। प्रकाश ने कहा, नहीं प्रकाश, इस किताब में मेरी आत्मा बसी हुई है, इसलिए ये किताब अब श्रापित किताब हो चुकी है। ये जहां भी रहेगी विनाशकारी लीलाएं करती रहेगी। जब तक इसका दाह संस्कार नहीं होगा मुझे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तुम्हें इसका अंतिम संस्कार करना ही होगा। मैं और ये किताब दोनों ही श्राप से मुक्त हो जाएंगे। गौरी ने ऐसा कहा और वो वहां से चली गई। वो श्रापित किताब वहीं फर्श पर पड़ी रही।